प्रेज द लॉर्ड, जय मसीही। आप में से कुछ लोग मुझे पूछ रहे हैं मेरे पास बाइबल पढ़ने में समय नहीं है, कैसे बाइबल पढूं? और कुछ लोग पूछते हैं बाइबल कौन सी समय में पढ़े ताकि हम परमेश्वर के वचन को और अच्छी तरह से ग्रहण करें। तो आपको मैं आज इस शॉर्ट मैसेज के द्वारा कुछ टिप्स देना चाहता हूं कि बाइबल हम कैसे पढ़े, कब पढ़े और कहां पढ़े। आपको मैं टिप्स देने से पहले परमेश्वर का वचन बाइबल पढ़ने के विषय में क्या कहती है जानेंगे। यहोशू की पुस्तक अध्याय 1 वचन 8 में इस तरह लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। इस वचन में परमेश्वर ने यहोशू से कहा, तू इस व्यवस्था की पुस्तक में जो भी लिखा है उसे दिन रात पढ़ना, ध्यान करना, प्रार्थना करना, तब तू जो भी मार्ग में चले, जहाँ भी जाए, जो भी काम करे, उन सारे कामों में तू सफलता देखेगा और तू एक प्रभावशाली व्यक्ति की तरह बनेगा। यही बात प्रेरित पौलुस ने भी तीमुथियुस से कहा। आइए उस वचन को भी पढ़ेंगे। पहली तीमुथियुस की पुस्तक अध्याय 4 वचन 13 में लिखा है, जब तक मैं न आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लोलीन रहे। यहाँ तीमुथियुस को पौलुस बोल रहा है कि जब तक मैं आऊं तब तक पढ़ने में, उपदेश देने में, प्रचार करने में तू लोलीन रहे। इसी बात को इंग्लिश बाइबल में लिखा है, until I come devote yourselves to public reading of scripture, preaching and teaching। देखो, जब तक मैं आऊं तुम इस पुस्तक में लिखे हुए बातों को पढ़ना, दूसरों को समझाना और इन बातों को प्रचार करना। और भजन संहिता अध्याय 1 में भी लिखा है, जो व्यक्ति इस व्यवस्था की पुस्तक को दिन रात ध्यान करे वहाँ उस वृक्ष के समान होगा जो बहुत नलियां के किनारे लगाया गया है और उसके पत्ते मुरसते नहीं और अपने अपने ऋतु में फल लाता है। देखो, जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन को दिन रात पढ़ता है, उसका अध्ययन करता है और उसमें लिखे हुए बातों को पालन करता है, वो व्यक्ति सदा परमेश्वर के सामने एक धार्मिक व्यक्ति की तरह ठहरेगा। बाइबल हमें बताती है कि हम हर दिन बाइबल पढ़े, जब भी समय मिले बाइबल पढ़े। शायद वो दिन हो सकता है, शायद रात हो, दोपहर हो, सुबह हो, शाम हो, कभी भी हो, जब भी समय मिले बाइबल पढ़िए। अब आप सवाल ये है कि ब्रदर हमारे पास समय नहीं है, हम ऑफिस जाते हैं, हम बाहर काम करते हैं, घर में बच्चों की देखभाल करना है, बहुत सारा काम है, बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं है, इसीलिए सुबह उठकर एक 5 मिनट बाइबल पढ़ लेता हूँ, चला जाता हूँ, फिर रात के समय आता हूँ, एक 10 मिनट बाइबल पढ़ता हूँ, फिर सो जाता हूँ, हो गया। क्या ये काफ़ी है? नहीं ना। हम 3 बार आहार लेते हैं, जितना आहार आप शरीर को देते हैं उतना ताकत आपको मिलती है और काम करते हैं। इसी तरह हमारी आत्मा को आहार चाहिए, वो आहार परमेश्वर का वचन है। जितना ज़्यादा आप वचन को मनन करेंगे तब आप आत्मिक शक्ति पाएंगे, स्पिरिचुअल लाइफ में आप कामयाबी पाएंगे। अब बहुत से लोग कहते हैं समय नहीं है और कुछ लोग कहते हैं बाइबल कब पढ़े, कैसे पढ़े। तो आपके सामने कुछ सलाह देना चाहता हूँ। याद रखिए, इन सलाहों को आप पालन करो, ज़रूर आप अपने जीवन में बदलाव देखेंगे और बाइबल पढ़ने का समय को आप बढ़ा सकते हैं। कैसे? सुनिए, बताता हूँ। जब भी आप ट्रैवल करते हैं, यानी ऑफिस जाते समय, बाहर जाते समय, बस में हो, कार में हो या किसी भी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हो, आप उस समय बैठे हुए समय को बाइबल पढ़ना सीखिए। मैं सेवकाई को आने से पहले जब नौकरी करता था, मैं कैब में जाता था ऑफिस को, उस समय बाइबल खोल कर पढ़ता था और कभी कभी चर्च को जाता था, लोकल ट्रेन्स में, बसेस में, उस समय में भी मैं बाइबल पढ़ता था। जब भी ट्रैवल करता हूँ, जब भी कुछ समय मिलता है, तब बाइबल खोल कर पढ़ना शुरू करता हूँ। उस तरह अपना समय को व्यर्थ नहीं करता और बेकार चीज़ों पर मन नहीं लगाता, लेकिन बाइबल पढ़ने के द्वारा और उस वचन को मनन करने के द्वारा परमेश्वर की कई बातों को सीखने के लिए, अपनी आत्मिक जीवन को मजबूत करने के लिए मुझे मौका मिलता था। और दूसरी बात है, जहाँ भी जाओ बाइबल हाथ में लेके जाओ।
किसी व्यक्ति को देखकर शर्म ना होना, क्योंकि ये मुझे देख रहा है, वो मुझे देख रहा है। बाइबल हाथ में पकड़कर लेके जाने में कोई गलती बात नहीं है। बाइबल हाथ में लेके जाइए, नहीं तो आपके बैग में रख कर लेके जाइए। जब भी समय मिले बाइबल खोलो, पढ़ो। क्योंकि बहुत से लोग आप बसेस में, ट्रेन्स में देखो, रेलवे स्टेशन में देखो, अखबार निकाल कर सबके सामने पढ़ते हैं। और कुछ लोग जो कॉमिक बुक्स पढ़ते हैं। बाइबल पढ़ने में क्या शर्म है जी। अखबार आज रहेगी और कल बदल जाएगी। उस अखबार के लिए घंटे समय बिता रहे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन ये बाइबल जो आपका जीवन है, आपकी आत्मा को उद्धार देगी, आपको नरक से बचाएगी। परमेश्वर का वचन इसमें है। इसे पढ़ने में क्या शर्म है। जहाँ भी जाएंगे बाइबल को कैरी करो। जहाँ भी समय मिले, ट्रैवल में, बस में हो, ट्रेन में हो या ऑटो में हो, कहीं भी हो, बाइबल पढ़ना चालू करो। ऑफिसेस में लंच के समय में जब आप लंच 10 मिनट या 15 मिनट में खा लेते हैं, बाकी का 15 या 20 मिनट मिलता है, उस समय में भी बाइबल पढ़ना सीखो। क्योंकि बाइबल पढ़ने के द्वारा आप आपके जीवन में कई सवालों का जवाब पा सकते हैं। मैं एक अनुभव से बोल रहा हूँ। जब भी आप डिप्रेस्ड है, दुखी है, नाराज है किसी से, उस समय प्रार्थना करके बाइबल पढ़ो। परमेश्वर आपको एक अच्छा योजना देगा, एक अच्छी प्लान देगा और आपको शांति और समाधान देंगे। और कुछ लोग बाइबल पढ़ना भूल जाते हैं, उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, बाइबल आपके बेड के आसपास या टेबल के आसपास या कहीं भी आप ज़्यादा समय बिताते हैं, या हॉल रूम में हो, बेडरूम में हो, या किचन में हो, या डाइनिंग रूम में हो, जहाँ भी आप ज़्यादा समय बिताते हैं, उस जगह में आप बाइबल रखिए। जब भी आपका नज़र बाइबल पर गिरे तब आप बाइबल पढ़ने के लिए मौका मिलेगा। और बाइबल आपको याद दिलाती है कि आप मुझे पढ़ो ताकि तुम्हारा जीवन बदले। और कुछ लोग कहते हैं मुझे रात के समय में नींद नहीं आता भाई, तो उन लोगों के लिए भी मैं बता रहा हूँ कि जब नींद नहीं आती है तो बाइबल पढ़ो, का अध्ययन करो। परमेश्वर आपको शांति देगा, समाधान देंगे और अच्छा नींद मिलेगा आपको, और चैन से उस रात आप सो जाएंगे। और कुछ लोग फ्रेंड्स के लिए हो, या डॉक्टर अपॉइंटमेंट के लिए, या रेलवे स्टेशन में बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करते हैं, उस समय भी आप बाइबल पढ़ के अपना समय को अच्छी तरह से इस्तेमाल करके परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। और लास्ट है कि सुबह उठने के बाद ही बाइबल पढ़ो। सुबह की समय बहुत अच्छी समय है, माइंड बहुत फ्रेश होती है। जब उस समय आप बाइबल पढ़ेंगे तो परमेश्वर की बहुत अच्छे बातों को, हर दिन नए नए बातों को सीख सकते हैं। और आप आपके जीवन में जो भी आप सीखते हैं उन बातों को कामों में कीजिए। बाइबल पढ़ना ही नहीं लेकिन इसका पालन भी कीजिए। आशा रखता हूँ कि ज़रूर आप भी बाइबल पढ़ना सीखेंगे और परमेश्वर की बातों को और कुछ समय निकालकर अपना समय को अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे। प्रभु की इच्छा हो तो और एक संदेश के द्वारा फिर से आपके साथ मुलाकात करूंगा। प्लीज़ इन संदेशों को लाइक करो, शेयर करो, और जितने लोग भी इन सवालों से गुजर रहे हैं उनको शेयर करो ताकि वो भी बाइबल पढ़े और अपना समय को अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। गॉड ब्लेस यू।